पूर्ण मुर्शिद की आवश्यकता। बिना मुर्शिदा राह ना थावे, दुध वांझ ना रिजदी खीर मियाँ। गुरु या उस्ताद ये एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं, अर्थात मार्गदर्शक अथवा ज्ञान करवाने वाला। और रूहानियत में मार्गदर्शक के लिए मुर्शिद अथवा गुरु शब्द ही लगभग प्रयोग किया जाता है। दुनियावी पढ़ाई को अगर हमने सारी आयु भी पढ़ना हो तो हमें अलग अलग अध्यापकों या उस्तादों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्कूल में हमें स्कूल तक के अध्यापक पढ़ाते हैं, कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर विद्या के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। इससे आगे प्रोफेशनल कॉलेज में डॉक्टर, इंजीनियर अथवा इंस्टीट्यूटर्स आदि हमें सीख देते हैं, समझाते हैं। हम सारी उम्र उन अध्यापकों या उस्तादों को याद करते हैं और अगर वह कभी मिल जाएं तो उनके पांव छूकर उनका सत्कार करते हैं। रूहानियत के संबंध में भी इंसान का अपनी ज़िंदगी में अलग अलग गुरुओं, पीर फकीरों से मिलाप होता है। वह सब अपना अपना उपदेश और ज्ञान बताते हैं। जब वह इंसान कभी ज़िंदगी में किसी पूर्ण फ़कीर को गुरु धारण कर लेता है तो ज़िंदगी में वह केवल उसी फ़कीर को ही अपना गुरु या सच्चा मुर्शिद कामिल मानता है। उससे पहले मिले अन्य फ़कीरों की जिन्होंने भी उसे उपदेश दिए थे, दुनियावी उस्तादों की तरह गुरु या सच्चा मुर्शिद नहीं मानता। ऐसा क्यों? अर्थात एक स्वाभिमानी और सदाचारी इंसान ये तो कह देता है कि ज़िंदगी में मैंने इतनी पढ़ाई की और मेरे अमूक उस्तादों या अध्यापकों का मैं एहसान नहीं चुका सकता, क्योंकि जिन्होंने मुझे दुनियावी पढ़ाई की पूरी शिक्षा दी है। परंतु वह इंसान ये कभी नहीं कहता कि मुझे रूहानियत संबंधी अमूक समय पर मिले अमूक गुरुओं की मेहर द्वारा ही आज रूहानियत में मैंने उन्नति की है। अर्थात मेरे रूहानियत के मार्ग में 2, 3 या 4 गुरु हैं। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमें दुनियावी पढ़ाई अलग अलग अध्यापकों या उस्तादों से प्राप्त करनी पड़ती है और उनके लिए हमारे दिल में बराबर का सत्कार व इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि दुनियावी पढ़ाई का कोई एक ही विषय नहीं है जैसे एक ही उस्ताद पढ़ा सके। इसके अनेकों विषय हैं जैसे साइंस, मैथ, इतिहास आदि, और प्रत्येक विषय को एक ही अध्यापक नहीं पढ़ा सकता। अर्थात प्रत्येक विषय का अलग अलग अध्यापक अथवा माहिर होता है, जिस कारण हमें अलग अलग विषय को पढ़ने के लिए संबंधित विषयों के माहिर के पास जाना पड़ता है और प्रत्येक उस अध्यापक को उस्ताद भी मानना पड़ता है, जिससे हम उस विषय का ज्ञान हासिल करते हैं। अंत ये अपने आप की आवश्यक हो जाता है कि हमें उन सभी अध्यापकों को उस्ताद मानकर उनके लिए एक जैसा ही सत्कार, इज्जत और श्रेष्ठता हृदय में पैदा करनी पड़ती है। पैदा करने ही नहीं पड़ती बल्कि अपने आप की आवश्यकता हो जाती है। इस तथ्य कि हम रूहानियत के विषय से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि रूहानियत जो रूह से संबंधित विषय है, जो सिर्फ और सिर्फ निरोल केवल एक ही विषय है, अर्थात एक वचन शब्द है, ना कि वो वचन। इसलिए हमें केवल एक माहिर उस्ताद की आवश्यकता होती है। क्या हम कभी दुनियावी पढ़ाई के लिए एक विषय को उस विषय के माहिरों से पढ़ते हैं, अथवा कह लो एक पाठ को ही अलग अलग अध्यापकों से समझते हैं? कभी नहीं। हम उस विषय के माहिरों में किसी एक का चुनाव करके अथवा अपने सबसे अधिक हरमन प्यारे अध्यापक से उस विषय को पढ़ते हैं और निपुणता हासिल करते हैं। तो अब जरा सोचिए, क्या रूहानियत का विषय ही ऐसा अजीबोगरीब विषय है जिसको समझने के लिए हमें कई गुरुओं या मुर्शिदों की आवश्यकता पड़े? नहीं, असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी विषय की मंजिल तक हमें उसका माहिर ही पहुंचा सकता है। ये ठीक है कि दुनियावी पढ़ाई के अनेकों माहिर हो सकते हैं, परंतु रूहानियत के विषय के जो टीचर होते हैं वह कभी भी अनेकों नहीं होते। रूहानियत के माहिर को
हम सच्चा संत, पीर फकीर या सच्चा मुर्शिद कहते हैं। ये भी ठीक है कि आज के युग में अपने आप को संत फकीर कहने वालों की गिनती दुनियावी उस्तादों से भी ज़्यादा है अथवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परंतु अटल सच्चाई तो ये है कि पूर्ण संत, पीर फकीर अनेकों नहीं होते। जैसे कि लिखा है, सिंगों ने लिहाड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, संत न चले स जमात। संत शब्द जिसका अर्थ है जिसने मालिक परमात्मा के अंदर दर्शन किए हों अथवा मालिक को पा लिया हो और उसे उस सच्चे मालिक की तरफ से दुनिया की सच्चाई बताने अर्थात मालिक का सच्चा नाम जपाने का अधिकार का जा हुक्म हो। अंत ये तो स्पष्ट है कि हम प्रत्येक को ही पूर्ण रूहानी संत या सच्चा मुर्शिद नहीं कह सकते। मालिक, अल्लाह, गॉड या वाहेगुरु की मेहर से जब हमारा पूर्ण मुर्शिद कामिल से मिलाप होता है और हम ये महसूस भी कर लेते हैं कि वह हमारे दिल की धड़कन और हमारी जान है, अर्थात हमने उसी को ही सब कुछ मान लिया है। सब कुछ से तात्पर्य है जिससे आगे अन्य कोई नहीं, रब भगवान भी नहीं। जिस मुर्शिद को हम इतनी श्रेष्ठता और सत्कार दे रहे हैं, क्या उसकी विशालता के बारे में हम कल्पना भी कर सकते हैं? जरा सोचो, क्या उस जैसा कोई दूसरा हो सकता है? कभी भी नहीं। शराब जिसको एक शराबी किस्म का इंसान पीता है और नशे से झूमता है, वह हर रोज कई बोतल लेकर आता है, रास्ते में प्यार से बोतल को चूमता है, घर आकर बोतल खोलकर शराब पी जाता है और खाली बोतल को फेंक देता है। अब कल्पना करो कि एक ऐसी बोतल हो जिसको हाथ लगाना या खोलना तो दूर की बात रही, उसे केवल देखने से ही नशा हो जाए, अर्थात वह इंसान शराबी हो जाए, तो क्या वह शराबी उस अनोखी बोतल की तुलना किसी दूसरे अन्य बोतल से करेगा? कभी भी नहीं। उस शराबी इंसान के लिए दुनिया में उस अनोखी बोतल जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं होगी। इस उदाहरण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि शराब जो कि बुराइयों की जड़ है, और शराबी भी कई बार ये मानता है कि शराब बुरी वस्तु है और शराब की वह अनोखी बोतल मिलने पर वह उसे फिर भी नहीं छोड़ता, उसके नशे में डूब जाता है। रूहानियत का विषय जिसे आदि जुगादी से सर्वश्रेष्ठता दी गई है और आज भी दी जाती है, इसके माहिर जा पुंज पूर्ण मुर्शिद कामिल जैसा कोई अन्य कैसे हो सकता है, जिसके चेहरे पर ऐसी कशिश जा नूर झलकता है जो कि ऊपर लिखित अनोखी बोतल जिसके केवल देखने से नशा हो जाता है से कहीं बढ़कर मांस खिंचाव से हर समय भरपूर रहता है। अब हम समय ही अंदाजा लगाएं कि यदि एक शराबी जो शराब को गलत भी मानता है परंतु शराब के मिलने पर उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो एक ऐसा इंसान जो रूहानियत को सदा सर्वश्रेष्ठता देता आ रहा है और पूर्ण सतगुरु के मिलने पर और महसूस कर लेने पर कि मेरा मुर्शिद सब कुछ है, तो क्या वह अपने सतगुरु जैसा किसी अन्य को मान लेगा? नहीं। यदि वह स्वाभिमानी इंसान है तो वह ऐसा सोचना भी पाप समझेगा। अपने सतगुरु प्यारे के प्रेम में रंगे हुए किसी ने क्या सुंदर लिखा है, जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात गुजरी तो सारी उतरी जाएगी, तेरी नज़रों से पी है तुम्हारी कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। वास्तव में केवल सतगुरु ही हमारा सच्चा यार और हर समय मददगार है। मुर्शिद के दर्शनों और उसके वैराग्य में ऐसा नशा है जिसकी तुलना दुनियावी नशे से करना सूर्य को दीपक दिखाने से भी नीचे है। मुर्शिद के नूरानी चेहरे के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दर्शनों का आनंद ले रही आँख और उस समय मुर्शिद को श्रेष्ठता तथा सत्कार भरी भावना वाले चल रही बहाव में अगर किसी गैर की तस्वीर बुलेखे से भी आँख के नीचे से गुजर कर चली जाए तो एक शिष्य के लिए उससे बड़ा और कोई गुनाह तथा सजा नहीं हो सकती।
जिसे चांद की तरफ देखकर खुश हो रहे नन्हे बच्चे की आंखों के आगे कोई अपना हाथ कर दे तो वह कैसे बेचैन हो जाता है और रोने लग जाता है। बेबस तथा बोलना ना जानता हुआ वह बेचारा किसी को शब्दों द्वारा बताने से भी असमर्थ है। इससे भी कहीं अधिक हालत उस रूह की होती है जो रूह अपने सद्गुरु के विश्वास पर अडिग होती है। जब किसी गैर की तस्वीर भूल से भी उसके आगे आ जाए तो वह उस बच्चे की तरह अपना दुख बता नहीं सकती, तड़पती है, कुर्लाती है। बच्चे की बेचैनी को हम महसूस कर सकते हैं, परंतु रूह की उस समय हुई बेचैनी और तड़प का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक शिष्य जिसकी आंखों के आगे भुलेखे से किसी गैर की तस्वीर आई और उसकी रूह बेहाल हो गई, चाहे उसमें शिष्य का कोई दोष नहीं था, पर जो जानबूझकर मुर्शिद का सानी ढूंढ लेते हैं तो बताओ उस समय रूह की हालत कितनी दर्दनाक होती होगी। उसके प्रति सोचना भी मूर्खता होगी। रूहानी महापुरुष के अनुभव हैं कि आंखें मुर्शिद के दर्शनों और कान उसके अनमोल वचन सुनने के लिए ही बने हैं। इस संबंध में सच्चे मुर्शिद हुजूर महाराज जी एक कवाली में लिखते हैं, वो आंख ही क्या जो गैर को देखे, गैरत ही तो जुदाई है उन्हीं की याद में बहा करे।